बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग सामने फिर से आ गया है, देखते हैं। कह रहा है कि 80 मीटर बाई 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन, एक लॉन है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 64 मीटर है, ठीक है। हैज टू रोड ईच 5 मीटर वाइड, ठीक है। एक लॉन है, लॉन में दो रोड है और दोनों रोड की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, और वो जो दोनों रोड बन रहे हैं या जो बने हैं वो कहाँ पे हैं? लॉन के मिडिल में है, ठीक है। कह रहा है कि वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, एक जो है पैरेलल है लेंथ के और दूसरा जो पैरेलल है ब्रेथ के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फिगर से समझते हैं, फिगर क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 64 मीटर है। अब इसके बाद कह रहा है कि हैज ए टू रोड्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, मिडिल में दोनों रोड रन कर रहे हैं। एक रोड तो ये गई, ठीक है, इसकी चौड़ाई हो गई 5 मीटर, ये हमारे लेंथ के पैरेलल हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये हमारे लेंथ के पैरेलल हो गया। दूसरी रोड ये आ रही है, ये भी हमारा 5 मीटर का ही है, ये हमारा ब्रेथ के पैरेलल हो गई। अब कह रहा है कि इस रोड पर हमें क्या करना है? ग्रेवलिंग करना है और उसका कॉस्ट है 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम चलिए फाइंड करते हैं। तो अच्छा एक चीज देखा जाए, अगर हम ब्रेथ वाले पैरेलल को अभी हटा दें तो सिर्फ लंबाई वाले को लेके चलें, तो लंबाई वाले को लेके चलेंगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? यानी एरिया ऑफ पैरेलल टू लेंथ, एरिया पैरेलल टू लेंथ। यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि सब मीटर मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है? 80 मीटर। यहाँ से भी यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है? 80 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा 80 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा आ गया 400 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में अगर यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो ठीक है, ये भी सही है। यहाँ से यहाँ तक गए ये भी सही है, यहाँ से यहाँ तक गए ये भी सही है। यहाँ पर देखें तो ये लेंथ में ऑलरेडी मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है। ये लेंथ में हमने पहले से ही कर चुका हूँ। या तो हम इसको ऐसा करें कि 64 में से 5 घटा दें, 5 घटाने के बाद हम जितना एरिया बचता है उसको निकाल लें, निकालने के बाद हम डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। या अब पैरेलल एरिया ऑफ पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ का निकालें तो ब्रेथ में हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम एक एरिया घटा दें, क्या? ये वाली एरिया हम घटा दें। क्यों? क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, और एक बार मैं इसको ले चुका हूं तो दोबारा हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोबारा तो ग्रेवलिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 20, 30, 32 माइनस 25, अब यहाँ पे आ जाएगा 2
95 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, 400 प्लस 295 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 695। ठीक है, टोटल एरिया हमें कितना मिल गया, 695 मीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ये हमें एरिया मिल गया टोटल, केवल और केवल रोड का मिला, हमें केवल रोड का ही निकालना है, हम और सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल एरिया मिल गया। अब इतने एरिया पे हमें 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर के रेट से 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर के रेट से हमें ग्रेवलिंग करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 695 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल्स टू, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जीरो आ जाएगा, 4 5 जा 20 आ जाएगा जीरो, 4 9 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब 4 6 जा 24 और 3 कितना हो जाएंगे, 27। ये हमारा आ गया 27,800 रुपया टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से कर भी सकते हैं, और कोई इसमें और चारा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रोड ग्रेवलिंग करने का।